अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टेक वन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडियंट प्रोजेक्ट के बारे में, जिसकी लॉन्चिंग डेट है 26 नवंबर। और इस डेट को ये सिस्टम लॉन्च हो रहा है और सेम रेनबीएनबी की तरह इसकी जो अकॉर्डिंग है इस सिस्टम के अंदर, इसके अंदर हर पॉइंट पर बात की गई है। और बहुत से लोगों का ये एक ही सवाल होता है कि अगर हम इस सिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, टीम नहीं बनाएंगे, तो जो हम पैसा लगाएंगे उसके बदले में हमें कितनी अर्निंग होगी, कितने अरसे में होगी। तो तमाम तफसील एक वीडियो के अंदर आपको दिखाई जाएगी, जो कि धर्मपाल सर की एक वीडियो है जो मैंने रिकॉर्ड की है। और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि इस सिस्टम को जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, सबसे पहले इस सिस्टम की अकॉर्डिंग को समझें, देखें, सोच समझकर इस सिस्टम को ज्वाइन करें, ताकि आप आगे से आगे बढ़ पाए और बहुत बड़ी अर्निंग कर पाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली इनकम इसमें क्या है? स्टैकिंग इनकम है। जो आप $100 डाल रहे हो, उसके बदले आपको क्या मिलना है? डेली जो आरओआई को ज्यादा हम समझते हैं, तो जो डेली आरओआई आना है वो स्टैकिंग इनकम कहलाएगी। दूसरी इनकम है बूस्टर इनकम। तीसरी इनकम है कम्युनिटी बिल्डिंग एयर ड्रॉप, डायरेक्ट इनकम, कम्युनिटी लेवल इनकम, कम्युनिटी बूस्टर इनकम, रैंक इनकम, सेम रैंक इनकम और रॉयल्टी इनकम। 9 प्रकार की इनकम आपको यहां से मिलना है। कैसे मिलना है? सबसे पहले हम पहली वाली इनकम को समझते हैं। स्टैकिंग इनकम में हमें क्या मिलना है? सबसे पहला क्वेश्चन आदमी यही पूछता है कि मुझे मिलेगा क्या। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट और लिक्विडिटी प्रोवाइडर हम लोग बनेंगे $5 देके। $100 पे आपको लगने वाला है $5 और 3%। अब ये 3% क्या है? तो 3% में आपको बता देता हूं। अगर आप $100 डालते हैं तो आपका लगना है प्लस $5, मतलब $105। पर अगर आप $200 डालते हैं तो $5 से बढ़ जाएगा ये 3%, तो 3 दूनी $6, मतलब $206। और अगर आप $500 डालते हैं प्लस $15, अब ये $15, ये $5 की जगह हमने कितना डाला? $500 डाला और $15 हमने लिक्विडेशन के लिए डाला। हमारा हो गया $515। तो $15 तो हमारा लिक्विडेशन में चला गया और $500 का हमने स्टेकिंग किया। अब आगे समझते हैं कि हमें $100, $200, $500 से मिलेगा क्या। यहाँ पे आपको बता दूं, 3 तरह की स्लैब है, $50 से लेके $1000। अब $50 तो भूल जाओ, आप $100 ही मानो इसको। कारण $50 में आपको केवल स्टेकिंग मिलेगा पर आप नेटवर्किंग नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम इस स्लैब को लेते हैं $100 से $1000। मिलेगा क्या? 0.05% टू 0.1%। अब 0.1% मैक्स है, तो 0.1% मेरे को हर 6 घंटे में मिलना है। हर 6 घंटे में अगर मिलना है तो मेरे को 24 घंटे में 4 बार मिलना है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, तो 0.4 आ गया। अब ये 0.4 मेरे को पर डे मिलना है, तो 30 डेज से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा दारमदार मंथली पे चलता है। तो 30 दिन में हमें क्या मिलेगा? तो 30 दिन में हमें मिलेगा 12%। और जब ये हर 6 घंटे में जो आपको आरओआई आएगा, वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ के और आगे आपको उससे बढ़ के आएगा, तो मंथली आपको क्या पड़ेगा? मंथली आपको पड़ेगा 15%। ये पहली वाली स्लैब है। कब तक आएगा? जब तक आपका 225% नहीं हो जाता, मतलब आपका $100 $225 हो जाएगा। $100 $225 बन जाएगा आपका। कितने टाइम में? तो वो टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं
कि अगर आपको 15% मिल रहा है तो 15% ये से 225% होने में कितना समय लगेगा। आप डिवाइड कर लें उसको, और डिवाइड करके आप जान लेंगे लगभग लगभग 15 मंथ, 15 मंथ। अब इसको रिड्यूस करना है मेरे को, ये 15 मंथ मेरे को ज्यादा लग रहा है, इसको मैं कम करना चाहता हूँ, तो उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि ये 15 मंथ की जगह आप 7.5 मंथ में भी ये $225 ले सकते हैं। दूसरी स्लैब आती है $1100 से लेके $5000 तक। यहाँ पे हमको आरओआई जो आता है 0.0752 to 0.15%, हर 6 घंटे में आएगा। कब तक आएगा? जब तक कि हमारा पैसा 275% नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हमको मंथली क्या आने वाला है? 15% टू कंपाउंडिंग होके 18%। थर्ड वाली जो स्लैब है, थर्ड वाली स्लैब है $5100 से लेके अनलिमिटेड, आप जो मर्जी लगाएं। $5100 से लेके अनलिमिटेड, 0.1% टू 0.2% एवरी 6 आवर्स में आएगा। मिलेगा कब तक? जब तक आपका 3 गुना पैसा नहीं हो जाता। तो कितना हो जाएगा ये? मंथली हमको आएगा 18%, कंपाउंडिंग होके हमको 21%। अब $5100 का उदाहरण देता हूं। मान लिया जाए आपने $5100, लगभग लगभग 5 लाख रुपए होता है। अब ये 5 लाख रुपए आपका बन जाएगा 15 लाख रुपए। कितने टाइम में? मैक्सिमम 10 महीने में, मैक्सिमम 10 महीने में। तो अगर 10 महीने में आपका 15 लाख, 5 लाख का 15 लाख मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ये 5 लाख रुपए तो आपका है जो आपको मिल जाएगा, पर साथ में जो 10 महीने में आपको बाकी का 10 लाख रुपए मिल रहा है, वो आप अपनी एवरेज इनकम मान सकते हैं। आपने किसी को इंट्रोड्यूस नहीं किया, आपने केवल और केवल 5 लाख रुपए लगाया था। आप अगर ये 15 लाख रुपए पाते हैं, तो आपकी इनकम, मंथली इनकम, नेट इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ की हो गई। आपको मिलना है 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ, 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ। तो अगर 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ मिलना है, तो 5 महीने में अगर 1 लाख रुपए मिलता है, तो आपका 5 महीने में 5 लाख रुपए बाहर हो गया। और बाकी के टाइम जो 1 लाख रुपए आपको नेक्स्ट 5 लाख के बाद मिलना है, वो आपकी नेट इनकम हो गई 1 लाख रुपए पर डे की। और अगर ये 1.5 लाख रुपए पर मंथ आता है आपको, तो आपका 2.5 महीने के अंदर अंदर 5 लाख रुपए कवरअप हो गया। पर आपको मिलेगा कितना? 3 गुना, 15 लाख रुपए। दूसरा एक प्रिंसिपल और समझ लेते हैं हम। ये तो हो गई इनकम, सेल्फ इनकम हो गई। अभी लीडर के लिए क्या है, वो भी हम समझते हैं। पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं इसका। मान लिया जाए आपने $100, मतलब $105 डाला, मतलब $100 से आपने स्टेकिंग किया, और आपका मूड बन गया 15 दिन के बाद, मतलब 30 दिनों के पहले पहले, बिफोर 30 डेज, आपने सोचा यार मैं $100 का विड्रॉल लेना चाहता हूँ। तो $100 का विड्रॉल आप ले सकते हैं। $5 तो आपका लिक्विडेशन में चला गया। बाकी ये जो $100 है, ये $100 में से अगर आप बिफोर 30 डेज अगर अपना विड्रॉल लेते हैं, आपका 30% डिडक्शन हो जाएगा। मतलब आपको क्या मिलना है? $70। ये पहले ही आपसे कहा जा रहा है। अगर पहले ही आपसे कहा जा रहा है, तो आप ये $100 क्यों डालते हो? मत डालो। अगर डालते हो और फिर भी आपकी जरूरत है, तो आपका 30% डिडक्शन हो जाएगा। आपको मिलेगा केवल और केवल $70। पर अगर आप आफ्टर 30 डेज विड्रॉल लेते हैं, प्रिंसिपल आप विड्रॉल कभी भी कर सकते हैं।
आफ्टर 30 डेज, 30 डेज के बाद मान लिया जाए 60 दिन में आपका, 60 डेज में आपका मूड हो गया कि मैं इस सिस्टम से बाहर होना चाहता हूँ, मैं इस सिस्टम से निकलना चाहता हूँ, मैं इस सिस्टम से एग्जिट होना चाहता हूँ। 60 दिन तक जो पैसा आपने लिया है वो लिया है $30। मान लिया जाए आपने लिया है $30, तो सिस्टम आपको $70 और दे देगा। मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट पूरा हो गया। सिस्टम का ये कहना है कि आपको ये सिस्टम अच्छा नहीं लगा, आप एग्जिट करना चाहते हैं। अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो हमारे परिवार को आप डिस्टर्ब करके नहीं जा सकते, जबकि आपको ये बात पहले पता थी। तो दोनों कंडीशन में विड्रॉल कोई भी नहीं लेगा। दोनों कंडीशन में, भाई मैं 1600 के 1000 करने तो आया नहीं हूं यहाँ पे, मैं $100 का पूरा $225 लूंगा। मैं $225 लेके ही यहाँ से जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो। ठीक है, मेरे को टाइम लग रहा है, पर मैं यहाँ पे अपना प्रिंसिपल अमाउंट डाल के 60 दिन बाद प्रिंसिपल अमाउंट तो नहीं लूंगा। ये चीज क्लियर होना चाहिए। बाय द वे, मैंने आपको बताया कि पहली वाली स्लैब में आपको 12% से 15%, दूसरी वाली स्लैब में 15% से 18%, और तीसरी वाली स्लैब में मैंने आपको बताया 18 से 21%। अब ये जो मैंने परसेंटेज बताया इसको ध्यान में रखना और अपन आगे चलते हैं। अब आप ये चाहते हैं कि जो टाइम पीरियड मेरे को ऊपर 15 महीने लग रहा था, ये 5 लाख का 15 लाख होने में मेरे को जो 10 महीने लग रहा था, वो पैसा मुझे 15 की जगह 7.5 महीने में ही मिल जाए, और जो 5 लाख का 15 लाख है वो मेरे को 8 महीने, 9 महीने में ही मिल जाए, या 7.5 महीने में ही मिल जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए ये करना होगा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो डेट आपकी ज्वाइनिंग की है, उस डेट से 7 दिनों के अंदर अंदर 3 डायरेक्ट करना है आपको, सेम अमाउंट से। जिस भी अमाउंट से आप आए हैं उन सेम अमाउंट से आप 3 लोगों को डायरेक्ट कर देते हैं 7 दिनों में, तो आपकी ROI जो है 150% हो जाती है APY। मतलब जो 12% आपको मिल रहा था, उसकी जगह अब आपको क्या मिलेगा? इसमें 6 और जोड़ दो, 18%। अब आपका टाइम पीरियड कम हो गया, क्योंकि आपको अब 12 की जगह 18% आपको मिल रहा है मंथली, तो अब आपका वो टाइम फैक्टर जो था वो कम हो गया। पर अगर आपने उससे भी अच्छा काम किया, 7 लोगों को डायरेक्ट कर दिया 15 दिनों के अंदर अंदर, पहले तो आप 3 ही करेंगे, और 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। अगर आपने 7 कर दिया, अगर 3 हो गए, तो ये तो हो गया पक्का आपका। 15 दिन भी निकल गए, तो 15 दिन में आप 7 नहीं कर पाए तो आपको ये मिलेगा। 3 कर पाए आप, या 4 कर पाए आप, या 5 कर पाए, तो आपको मिलना क्या है? 18%। पर अगर आपने 7 डायरेक्ट किए 15 दिनों के अंदर, आपकी ROI जो है APY बढ़ जाएगा 200%। मतलब अब यहाँ पे आपको मिलने वाला है 12% की जगह 24%। अब इससे भी ज्यादा आप फास्टेस्ट इनकम करना चाहते हैं, तो आपको एयर ड्रॉप मिलता है आप ही के पैसों पे। चाहे आपकी $100 की आईडी हो, चाहे 500 की हो, चाहे 1100 की हो, चाहे $5000 की हो। आपको करना क्या होगा? आपको आपको 7 तरह की टास्क मिलेगी। 7 तरह की टास्क मिलेगी। फेसबुक पे प्रमोट करना है, इंस्टाग्राम पे करना है, यूट्यूब पे करना है, ट्विटर पे करना है, लिंक्डइन पे करना है, टेलीग्राम पे करना है, डिस्कॉर्ड पे करना है। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे ज्वाइन करेगा, उसके ये 7 के अंदर अपने अपने अकाउंट होना चाहिए।
अगर होते हैं और वो ये 7 टास्क करता है तो उसको मिलने वाला है 1% से लेके 4%। 1% से लेके 4%। अगर उसने 2 टास्क 3 टास्क किया तो शायद उसको मिलेगा 2%। अगर उसने चारों टास्क 7 टास्क किया तो उसको मिलेगा 4%। और अगर 4% मिलेगा, आपको ये डेली नहीं करना है, ये आपको वीक में एक बार करना है। और ये 7 टास्क में आपको मुश्किल से आधा या पौना घंटा या 1 घंटा लगेगा ये 7 टास्क को करने में। वीक में एक बार करना है। और वीक में एक बार अगर आपने किया तो आपको ये 4% आपका उसमें बढ़ जाएगा। और 4% अगर वीकली बढ़ता है तो इसको मैं 4 बार में मल्टीप्लाई करता हूँ, आपको मिलना है 16%। काम कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको इनमें अकाउंट बनाना है, जैसा बोला जाएगा वैसा आप करते चले, आपको ये 4% मिलेगा। और मंथ में 4 बार मिलेगा। तो ये कितना मिला? 16%। और यहाँ पे आपने कितना कर लिया था? आपने कर लिया था 18%। आपने कर लिया था 18%। तो 18% में तब मिला था जब आपने 3 डायरेक्ट किए थे। तो अब मैं इसमें 16% ऐड कर देता हूं। तो ये हो गया 4 और ये 3, 34% मंथली हो गया आपका। 34% मंथली मतलब $100 की आईडी पे आपको $34 मिलेगा मंथली। कितनी बड़ी बात है। मतलब 30% तो आपका हो ही गया। 25 से 30% भी अगर आपको मिलता है तो क्या बुरा है। दूसरा, अब आ जाते हैं इस पे। तो इस पे आपको मिल रहा था 24%। तो 24% ये हो गया। और 16% आपको वो हो गया। आपको मिल गया 40%। $100 पे कितना मिला? 40%। मतलब $40 अगर आपको मिला तो आपको 2.5 महीने में आपका $100 आपका प्रिंसिपल अमाउंट बाहर हो गया। अब आप $125 कमाने के लिए बैठे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने आपको बताया 16% आपको यहाँ से मिलना है। कैसे मिलना है? आप अपना फेसबुक का अकाउंट, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, और करना कुछ भी नहीं होगा। आपको ट्विटर पे जाके लाइक कर देना है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देना है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल देना है, फेसबुक पे लाइक करके शेयर कर देना है, टेलीग्राम पे डाल देना है, डिस्कॉर्ड में एक अकाउंट बना लो। कैसे बनता है कैसे नहीं बनता वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। बाय द वे, आपको पूरा एजुकेशन मिलेगा, साथ में टास्क को कैसे करना है वो भी बताया जाएगा। इसको करने से लाभ क्या होगा? इसको करने से लाभ ये होगा कि जब आप अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जब आप ये सब काम करेंगे तो आपको 2 लोगों के फोन आएंगे, 4 लोगों के फोन आएंगे, तो आपका बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर जब 9.5 लाख लोगों की कम्युनिटी फेसबुक और इंस्टाग्राम और इन सब पे जब अपने अपने पोस्ट डालेगी तो दुनिया में तहलका मचेगा कि नहीं मचेगा, बताओ आप। तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये क्या चीज है। तो आपसे बहुत सी जानकारी भी मिलेगी और साथ में लोग अच्छा काम भी करेंगे और पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम होगा। और आप बहुत लकी हैं कि आप इसके प्री लॉन्चिंग में जुड़ रहे हैं। आपको मैं बता दूं, 16 नवंबर इसकी डेट आ चुकी है। 16 नवंबर इसकी डेट आ चुकी है। तो सब लोग अपनी तैयारी कर ले। और प्री लॉन्चिंग में अगर आपको मिला है, पूरा 1 महीना मिला है, तहलका मचा दो, सब लोगों के घर घर पहुंचा दो इसको। 3% आपको डायरेक्ट की इनकम मिलने वाली है। डायरेक्ट की इनकम 3% कैसे मिलेगी? आप हो, आपने किसी की $100 से आईडी लगाया, $3 आपको इंस्टेंटली आ जाएगा। आपने $1000 का आईडी किसी का लगाया, आपको $30 इंस्टेंटली आ जाएगा। ये ये इनकम आपको इंट्रोड्यूसिंग इनकम मिल रही है, स्टैकिंग इनकम के अलावा। मतलब उसके स्टैकिंग अमाउंट का, सामने वाला जितना $1100 का अगर स्टैकिंग कर रहा है तो 11 या $33 आपको एज ए डायरेक्ट इनकम, एज ए रेफरल इनकम आपको आ जाएगी। अब जो चीज पीडीएफ फाइल में भी नहीं है वो चीज भी मैंने बनाई है। और ये चीज जो आप देख रहे हैं, ये
किसी भी पीडीएफ फाइल में नहीं मिलेगी आपको। तो ये मेरा खुद का बनाया हुआ फार्मूले रहते हैं, और मैं खुद अपने आप से डेवलप करता हूँ इन सब चीज़ों को। और खूब खुशी मिलती है जब आप लोग जो है उसकी प्रोत्साहन करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं मुझे, तो मुझे और भी खुशी होती है कि मैं और भी बढ़ चढ़ के काम करूं। तो पहले लेवल से ऊपर आपने देखा, सेल्फ पैसा लगा के भी पैसा बना सकता है इंसान यहाँ पे। अब आ जाते हैं लीडरशिप पे। तो लीडर के लिए बहुत बड़ी इनकम है। अब लीडर के लिए क्या इनकम है, मैं आपको बता दूं, 35 लेवल की इनकम है। 35 लेवल की इनकम, जो कि बहुत बड़ी इनकम होने वाली है। जैसे कि आपने 3% तो अपना डायरेक्ट का ले लिया, पर अब लेवल इनकम जो आपको आना है, लेवल 1 से लेवल 3 तक आपको 10% मिलना है। मतलब लेवल 1 में भी 10%, लेवल 2 में भी 10%, और लेवल 3 में भी 10%। काय का? जो उनको स्टैकिंग इनकम आएगी उसका 10%। आपने किसी को $1100 से लगाया है, $1000 से लगाया है, तो जो उसकी इनकम है, उसको अगर $30 डेली आ रहा है, तो उसका 10% कितना हुआ? $3। आपको एक बंदे से डेली $3 आने वाला है। और ये केवल केवल और केवल लेवल 1 से नहीं, लेवल 2 से भी $3 आने वाला है। और लेवल 3 में भी अगर कोई है, तो वहां से भी आपको $3 आने वाला है। चौथे लेवल में इनकम 5%, पांचवें लेवल में 4%, 6 लेवल से 10 लेवल तक आपको 3%, 11 लेवल से 20वें लेवल तक आपको 2%, 21वें लेवल से 25वें लेवल तक आपको 1%। अब देखो, नीचे जाके ये रिड्यूस हुई है, और 1% के बाद ये 2% हुई है। तो 26वें लेवल से 30वें लेवल तक आपको 2%, और लेवल 31 से लेकर 35 तक 3%। मतलब ये जो नीचे का लेवल है, आप सोच सकते हैं कि रेन बीएनबी में आपके नीचे के लेवल में टोटल मिला के 65,000 लोग हो रहे थे। और ये 30वें 35वें लेवल पे आपके कितने लोग होंगे, और उनसे जब आपको 2% आएगा, तो वो ये 10% से भी बड़ा होगा। आपको लेवल 26वें लेवल से 30वें लेवल तक 100% आने वाला है। इतने लोग होंगे, उनसे आपको 2-2% आया। अगर यहाँ पे 50 लोग हुए, 100 लोग हुए, पहली बात तो 50-100 की तो गिनती मत करो, यहाँ पे होंगे 5,000 10,000 लोग। और 5,000 10,000 लोग जो स्टेकिंग किया हुआ है, उसका आपको 2% आने वाला है। 31वें लेवल से 35वें लेवल तक 3%, मतलब और नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे अगर आपके 5,000 लोग हुए, तो यहाँ पे आपके 15,000 लोग होंगे। और 15,000 लोगों से 3% आएगा आपको उनकी स्टेकिंग का। अब बात करते हैं कि ये 35 लेवल की इनकम तो है, पर 35 लेवल की इनकम क्या हमको मिलेगी? और अगर नहीं मिलेगी तो क्यों नहीं मिलेगी? और मिलेगी तो हमको उसके लिए क्या करना होगा? तो आपने अपनी आईडी को स्टार्ट किया था $100 से, तो आप अपने डायरेक्ट की इनकम ले पाएंगे। पर अगर आपको सेकंड लेवल की इनकम लेना है, तो आपको अपनी आईडी को $100 से प्लस करना होगा। $100 से प्लस करना होगा, मतलब अगर आपकी आईडी $200 की है, और आपके 2 डायरेक्ट हैं, तो आप सेकंड लेवल की इनकम ले सकते हैं। अब थर्ड लेवल की इनकम को लेने के लिए आपकी आईडी $300 की होना चाहिए, और 3 डायरेक्ट होना चाहिए। और पांचवें लेवल की इनकम को लेने के लिए आपकी आईडी 100 के मल्टीपल में इंटू 5 कर दो, मतलब $500 की, और 5 डायरेक्ट होना चाहिए आपके। तो $500 की आईडी आपकी होना चाहिए, और 5 डायरेक्ट होना चाहिए, तो आपके 5 लेवल ओपन हो गए। अब आ जाते हैं छठे लेवल से लेके 25वें लेवल तक। छठे लेवल से 25वें लेवल तक होते हैं 20 लेवल। अब आपको पांचवें लेवल तक आपने $500 से किया। अब आपको छठे लेवल की इनकम लेना है, तो $500 में आपको $200 प्लस करना होगा। मतलब $700 की आईडी आपकी होगी, और आपके 6 डायरेक्ट होंगे,
तो आपको छठे लेवल की इनकम आएगी। मतलब आपको छठे लेवल से 25वें लेवल तक की इनकम अगर लेना है तो आपको $200 के मल्टीपल में, ये 20 लेवल होते हैं, 20 लेवल की इनकम $4000, मतलब $500 प्लस $4000, मतलब $4500 की आपकी आईडी होना चाहिए, और आपके डायरेक्ट 25 डायरेक्ट होना चाहिए, हर लेवल के लिए एक डायरेक्ट। अब आ जाते हैं हम 26वें लेवल से लेके 35वें लेवल तक की इनकम को लेने के लिए। 26वें लेवल की इनकम को लेने के लिए आपको $300 से अपनी आईडी को अब अपग्रेड करना है 35वें लेवल तक। मतलब 26 से 35 लेवल कितने हो गए? 10 लेवल। और 300 से किया तो $3000। और 35 लेवल तक की इनकम के लिए 35 डायरेक्ट। तो टोटल आपके 35 लेवल ओपन हो जाएंगे। मीन्स फॉर 35 लेवल योर सेल्फ आईडी इज $7500 एंड 35 डायरेक्ट। रेणु मैडम, ये क्लियर हुआ? जी सर जी। सर एक चीज इसमें पूछनी है, पूछ हाँ सकते हैं सर? हाँ हाँ, अ, बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि स्टार्टिंग में $100 से आपने ज्वाइन किया, और आप दूसरे लेवल की अगर पेमेंट लेना चाहते हो तो आपका खुद का 200 होना चाहिए, और हाँ आपके दो लोग डायरेक्ट में होने चाहिए, तो आप दूसरे लेवल का प्रॉफिट लेने के लिए रेडी हो। जी। अगर आप छठे लेवल से, हाँ मतलब 5वें लेवल तक आपका सेम रहेगा, हाँ। लेकिन छठे लेवल के लिए आपका खुद का फिर 200 से चालू होगा, मतलब हर एक लेवल पे आपको 200 का अपग्रेड मतलब उस पे डालना पड़ेगा पेमेंट को। जी 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 तो जी। सर जो जो हमारा छठे लेवल पे जो टीम दिखा रहे हैं कि पर बंदा आपको 100 $100 के हिसाब से आपको हर लेवल के हिसाब से कैलकुलेशन को प्लस करना है, तो हमने खुद का $200 डाला है, तो क्या टीम का भी 200 बनेगा पर बंदा, या फिर नहीं 100 ही रहेगा? नहीं नहीं, टीम टीम की बात नहीं कर रहे हैं हम, हमारी सेल्फ बात कर रहे हैं। है ना, हमारा अगर उस लेवल में काम चला गया है, हमारा अगर छठे लेवल में काम चल गया है, चला गया है, तो $500 की तो ऑलरेडी हमारी आईडी है ही सही। ठीक है। और $200 उसमें और मिलाओगे तो छठे लेवल की इनकम आपकी शुरू हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, मतलब आपका पर्सनल $200 चालू हो जाएगा, मतलब लेवल से, छठे लेवल से चालू हो जाएगा। हाँ, अगर आप छठे हाँ लेवल की आरओआई का, उनको जो आरओआई आ रहा है उसका जी, आपको परसेंटेज आना शुरू हो जाएगा, 3%। ठीक ठीक ठीक, ठीक है सर, क्लियर ठीक है है, सर। मतलब जी $500 की तो ऑलरेडी आपकी आईडी है। अब आपको छठे जी लेवल की आईडी को लेने के लिए 500 में प्लस 200 करना पड़ेगा, $700 की आईडी। और जी, 6 डायरेक्ट करेंगे तो छठे लेवल की इनकम आपकी आ जाएगी। ओके, ठीक है सर, ठीक है। क्लियर। जी अब आप ये चाहते हैं, थोड़ा सा, अब बहुत बढ़िया चीज आ रही है, उसको समझें तो मजा आएगा। बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, और बहुत बड़ी इनकम आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल में अगर आपको बताऊं तो पोटेंशियल 1 करोड़ रुपए पर डे की इनकम कमाने का भी है। तो वो हम समझें कैसे। मैंने आपको बताया कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, 10%, 10% और 10%। 10%, लेवल 2 भी 10%, और लेवल 3 भी 10%, और बाकी, बाकी को, बाकी सेम है। ठीक। अब ये 10 10 10% 3 लेवल से आना है। अब आप ऐसा सोचते हैं, आपने मान लिया जाए आपका कोई डायरेक्ट है, आपका कोई डायरेक्ट है, आपने किसी डायरेक्ट को लगाया जो कि 5 लाख रुपए का है, तो उसको कितना मिलना है? 15 लाख रुपए। अब आपको कमीशन कितना आना है? आपको 15 लाख का 10% आना है। कितना आना है? 15 लाख का 10% हो गया 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख। इतना आना है अब, 10%। आपके दूसरे लेवल में भी अगर कोई 5 लाख वाला है
उससे भी आपको 1.5 लाख आना है, और तीसरे लेवल में है उससे भी आपको 1.5 लाख रुपए आना है। अब आप ये चाहते हैं कि ये 1.5 लाख की जगह मेरा 3 लाख आए। 5 लाख वाला वो का वही बंदा है, उसको कमाना भी 15 लाख ही है, पर 15 लाख पे आपको 1.5 लाख की जगह 3 लाख रुपए मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। तो उस बात को समझने के लिए हम समझते हैं आगे कि अगर 1.5 लाख की जगह हमें 3 लाख रुपए इस बंदे से कमीशन लेना है तो हमें क्या करना होगा। आपका डायरेक्ट का बिजनेस $5,000 का होना चाहिए। आपके डायरेक्ट में असंख्य लोग होंगे, 2 डायरेक्ट होंगे, 4 डायरेक्ट होंगे, 5 डायरेक्ट होंगे, 10 डायरेक्ट होंगे। उन डायरेक्ट का टोटल बिजनेस हो जाए $5,000 का, और उसके नीचे टीम का बिजनेस हो जाए $25,000 का। ध्यान रहे कि ये टीम बिजनेस काउंट जो $25,000 का होगा, ये आपका, क्योंकि आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेवल के लिए ही बात बताई जा रही है कि वो 20% करने के लिए बात की जा रही है, तो आपका डायरेक्ट का बिजनेस $5,000 का, और आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड का बिजनेस $25,000 का। तो आपका लेवल 1 20% हो जाएगा। मतलब वही व्यक्ति जो आपको 5 लाख की आईडी पे 1.5 लाख रुपए दे रहा था, अब वो आपको 20% कमीशन देगा। मतलब 15 लाख पे 20% कितना हो गया, 3 लाख रुपए। अभी ऊपर तो जो है, आपने जो आरओआई बढ़ाने का प्रोग्राम देखा था, ये आपको 7 दिनों में 3 लोगों को लगाना था, और उससे आपकी एपीवाई 150% हो रही थी। और दूसरा आपने देखा कि 15 दिन में अगर मैं 7 लोगों को लगा देता हूं तो मेरी एपीवाई 200% हो रही थी। अब यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप इसको 7 दिन में कर लें, आप इसको महीने भर में कर लें, आप इसको 2 महीने में कर लें, आप इसको 6 महीने में कर लें। जब भी आप कर लेंगे तो आपकी आरओआई की जगह जो कमीशन आपका नीचे से आ रहा है लेवल 1 से, वो 10 की जगह 20% हो जाएगा। अब आप लेवल 2 भी चाहते हैं कि लेवल 2 भी मेरा 20% हो जाए, तो उसके लिए आपका डायरेक्ट का बिजनेस $15,000 का होना चाहिए, और टीम बिजनेस आपका $50,000 का होना चाहिए। आपका सेकंड लेवल भी 20% हो जाएगा। और अगर आप थर्ड लेवल भी 20% का चाहते हैं तो आपका डायरेक्ट का बिजनेस $30,000 और $1 लाख का टीम बिजनेस हो जाएगा, तो आपको लेवल 3 भी 20% आएगा। यहां तक अगर आपने काम कर लिया तो आपकी इनकम लगभग लगभग मेरे हिसाब से 2 लाख रुपए पर डे की हो जाएगी। $1,000 पर डे की हो जाएगी। मतलब 1 लाख रुपए पर डे की। अब आ जाते हैं हम दाव मेंबर पे। तो दाव मेंबर बनेंगे तभी तो हम किसी को रिकमेंड कर पाएंगे। तो दाव मेंबर बनने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारी सेल्फ की आईडी $500 की। जब जो ऊपर मैंने समझाया वो चीज अलग है, जो ऊपर मैंने समझाया वो चीज अलग है, उसी से रिलेटेड ये चीज है, क्योंकि वो बिजनेस इसी में काउंट होने वाला है। 5 डायरेक्ट आपके होना चाहिए, $3,000 का आपका बिजनेस होना चाहिए। टीम का बिजनेस, अब ये जो टीम का बिजनेस है, ये वहां पे आपको मैंने बताया, यहाँ पे 3 लेवल का, यहाँ पे मैंने बताया आपको 3 लेवल का। पर अब यहाँ पे जो काउंट होगा वो आपका टोटल टीम का बिजनेस काउंट होगा। टोटल टीम का बिजनेस काउंट होगा। 5 डायरेक्ट, $3,000 का आपका डायरेक्ट का बिजनेस, $20,000 का आपका टीम बिजनेस। आपको 3% से 10% जो टोटल बिजनेस आपकी टीम में हो रहा है उसका आपको मिलने वाला है 3% से 10%। ये आपको D1 रैंक हासिल करने के बाद मिलेगा। दूसरा D2 बनने के बाद $1,000 की आईडी होना चाहिए आपकी, 10 डायरेक्ट होना चाहिए, $6,000 का डायरेक्ट आपका बिजनेस होना चाहिए, $60,000 का आपका टीम बिजनेस, 6% से लेके 15%। ऐसे D3 है,
ऐसे D4 है, ऐसे D5 है, ऐसे D6 है, ऐसे D7 है। D8 तक जाते जाते आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए पर डे की हो जाएगी, पर डे। मतलब 30 करोड़ रुपए पर मंथ। अब इसमें बिजनेस कैसे काउंट होगा? बिजनेस जो ये $20,000 है, ये $20,000 जो आपका टीम बिजनेस है, या तो आप दो दो हजार डॉलर के 10 लोग कर लो। 10 लोग अगर हैं आपके पास तो आपका $20,000 हो गया। या फिर आपकी 3 लेग में से काउंट होगा। आपकी सेल्फ आईडी D1 होने की वजह से आप डायरेक्ट 5 होना चाहिए आपके। $8,000, भले ही आपका एक लेग में काम हो रहा है $20,000 का, वो उसमें से $20,000 में से आपका मान्य मान्य होगा $8,000। दूसरे लेग में से $8,000 और तीसरे लेग में से 4,000, या फिर जितने भी आपके बाकी बचे हुए डायरेक्ट हैं उनका $4,000 हो जाता है। आपका $20,000 का बिजनेस हो गया। आप बन गए D1। मतलब आपके बिजनेस भले $1 लाख का आपने एक लेग में कर दिया, बाकी उसका काउंट होगा 40%। मतलब $8,000। मतलब इसमें से $8,000 ही लिया जाएगा अगर D1 के लिए आपको क्वालिफाई करना है तो। अब ऐसे ही करते कराते आप D1, D2, D4, तो D1 बनेंगे तो आपको जो मिलना है वो मिलना है। पर अगर आप D2 बन गए तो एक इनकम आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगी। D2 से लेकर D4 तक की ये 3 जनरेशन की 10% की इनकम आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। आप यहाँ पे हो D2। लेवल 1 में भी आपका बन गया D2, लेवल 2 में भी आपका बन गया D2, और लेवल 3 में भी आपका बन गया D2। अब सेम लेवल और सेम रैंक होने की वजह से आपको इनकम नहीं मिलना चाहिए, पर इस सिस्टम ने सेम रैंक इनकम भी दिया है, जैसे यहाँ बताया है सेम रैंक इनकम। तो सेम रैंक इनकम D2 है आप। ये जो D2 आपका लेवल 1 में है, वो जो इनकम कर रहा है उसका 10%। लेवल 2 में D2 है, उसका 10%। लेवल 3 में D2 है, उसका 10%। और ये 10% कोई छोटी मोटी रकम मत समझना। D2 अगर है वो, तो लगभग लगभग आप मान के चलना वो 200, 250, $300 कमा ही रहा होगा। और उसका अगर आपको 10% आ रहा है तो बहुत बड़ी इनकम आ रही है। दूसरा, आपको आपके स्पॉन्सर की इनकम भी अगर मिले तो कितनी अच्छी बात है। आप समझ सकते हैं कि आपका स्पॉन्सर तो आपसे ज्यादा ही कमा रहा होगा। आप अगर अपने आप को D5 रैंक तक चले जाते हैं तो D5 से D9, तो आपको 2 जनरेशन, यहाँ पे कितने जनरेशन है? यहाँ पे 3 जनरेशन। बाकी यहाँ पे आपको कितने जनरेशन का मिलने वाला है? 2 जनरेशन का मिलने वाला है। तो 2 जनरेशन का आप D5 हैं। आपके नीचे कोई D5 बन गया, उसके नीचे लेवल 2 में भी D5 बन गया। तो D5 की इनकम लगभग लगभग 1 लाख रुपए पर डे की होगी। और अगर 1 लाख रुपए पर डे की है तो आपको ये D5 से 10,000 रुपए पर डे की इनकम आना शुरू हो जाएगी। और 10,000 की इससे और 10,000 की इससे 20,000 रुपए पर डे की इनकम आपको D5 लेवल पे इन दोनों से 10-10% आना है। अब अगर इनसे आपको 10-10 हजार आ रहा है, तो ये जो आपका स्पॉन्सर ऊपर बैठा है, इसका भी अगर 10% मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। और इसका भी 10% आपको मिलेगा। ये नीचे वाला जो लेवल था लेवल 3, इसमें से हटा दिया, और लेवल 3 हटा के स्पॉन्सर की इनकम का आपको 10% आएगा। तो आप ये मान के चलो कि आपकी इनकम से तो वो, क्योंकि आप जैसे और भी लोग उसके पास कितने ही होंगे, तो बट नेचुरल है कि उसकी इनकम 5 लाख तो होगी।
अगर उसकी इनकम 5 लाख है तो 5 लाख का 10% आपको स्पॉन्सर का कितना मिला? 50,000 रुपये पर डे। 50,000 रुपये पर डे की इनकम आपको आपके स्पॉन्सर से आना है अगर आप D5 बन जाते हैं तो। और ये आता ही रहेगा, क्योंकि आप D5 के बाद D6 बनेंगे तो ये D7 बन जाएगा। आप D7 बनेंगे तो ये D8 बन जाएगा। तो D8 पे इसको इनकम आएगी 1 करोड़ रुपए की, तो आपको 10 लाख रुपए पर डे की इनकम आपका स्पॉन्सर देने वाला है। इसके अलावा एक्टिव लीडर जो है, अगर वो विद इन ए वीक $1 लाख का बिजनेस दे देता है और डायरेक्ट का बिजनेस उसका 1,000 का है, तो 0.5% की उसकी रॉयल्टी इनकम एक बार मिलेगी, वीक में एक बार। हर वीक अगर वो $1 लाख का काम कर देता है तो हर वीक उसको 0.5% मिलने वाला है। पर अभी जैसे ही ये सिस्टम चालू होने वाला है, 16 नवंबर डेट आ चुकी है, उससे लगा के एक वीक के अंदर अगर आप $1 लाख का बिजनेस कर देते हैं तो 9.5 लाख लोगों की कम्युनिटी में से अगर 10% भी लोग इसके अंदर आए, मतलब 1 लाख लोगों ने अपना पैसा डाला, तो आप सोच सकते हैं कि सिस्टम के अंदर कितना बड़ा ट्रांजैक्शन होने वाला है। और उस बड़े ट्रांजैक्शन का 0.5% हो सकता है आपको $5,000 एक वीक के अंदर आपकी $100 की आईडी पे आ जाए। आपकी $100 की आईडी पे अगर आपने डायरेक्ट में ही $1 लाख का बिजनेस दे दिया तो आपको हो सकता है $5,000 वीक में आ जाए। 10 लाख का 0.3। मैंने जो फाउंडेशन की बात करी, ये फाउंडेशन है जिसमें आपको मैंने बताया $5,000 तक की सहायता राशि आपको मिलेगी केस ऑफ डेथ और एनी प्रमोशनल एक्टिविटी, प्रॉब्लम ऑफ फैमिली इन केस ऑफ डेथ। 1% of total turnover goes to this fund. This fund will help to problem of family in case of death or any promotional activity. This fund will be distributed up to $5,000 maximum voting of DAO member। वोटिंग करना पड़ेगी आपको, तभी तो हम लोग जान पाएंगे ना कि कोई जेन्युइन व्यक्ति है। अब इसके अंदर विड्रॉल का एक सिस्टम है, विड्रॉल की स्लीपेज है। और विड्रॉल की स्लीपेज ये है कि अगर आप इंस्टेंटली पैसा लेना चाहते हैं, जो भी विड्रॉल, मिनिमम विड्रॉल $10 का है इसमें, अगर आप इंस्टेंट निकालना चाहते हैं तो आपका 10% डिडक्शन हो जाएगा, इमीडिएट आपको इंस्टेंट पैसा मिल जाएगा। अगर आप आपका पैसा 7 दिनों के अंदर विड्रॉल चाहते हैं तो आपका 5% डिडक्शन होगा। और अगर आप 15 दिन में चाहते हैं तो आपका 0% डिडक्शन होगा। 15 दिन में आपका $10 बराबर आ जाएगा। यहाँ पे अगर $10 का विड्रॉल लगाया तो $10 में से आपको मिलना क्या है? $9। मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको मिलना है $9, $10 की बजाय आपको मिलना है $9। और यहाँ पे 7 दिनों के लिए अगर आपने विड्रॉल, वहां पे विड्रॉल के टाइम पे वहां पे डेज आपको सिलेक्ट करना होंगे। 7 दिनों में अगर आपको विड्रॉल लेना है तो आपको मिलेगा $9.5। और अगर 15 दिन में विड्रॉल लेना है तो वहां पे 15 दिन के ऑप्शन को आप क्लिक करके अपना विड्रॉल लगाएंगे तो $10 का आपको $10 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था ये दोनों कंडीशन में, चाहे बाय करें चाहे सेल करें, दोनों कंडीशन में
कैसे रेट बढ़ने वाला है। तो बाय की कंडीशन तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बाय की कंडीशन में तो बढ़ता ही है रेट। पर अगर सेल करने की कंडीशन में बढ़े तो क्या होगा। तो करने की कंडीशन ऐसी क्या है कि उसका रेट बढ़े। तो आपको मैं बता दूं, ये सारे वैलेट इसको सपोर्ट करेंगे, सारे वैलेट, कोई जरूरी नहीं है ये आप इसी का वैलेट, इनका जो वैलेट आ रहा है उस पे आप विश्वास नहीं होगा आपको। कारण क्या है, हम लोग ट्रस्ट वैलेट, सिपाल वैलेट, मेटामास्क को यूज करते आए हैं, तो टोकन पॉकेट को यूज करते आए हैं, तो हम इनके वैलेट पे क्यों विश्वास करें। तो आप अपना काम किसी भी वैलेट में कर सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया कि सेलिंग पोजीशन में इसका रेट क्यों बढ़ने वाला है। तो $100 का आपने जब अपना $225 का विड्रॉल लिया, लॉजिक को समझना, लॉजिक को समझना, $100 जब आपने डाला था तब इसका रेट था 0.25 सेंट। तो $100 में आपको 400 कॉइन मिला था। कितना कॉइन मिला था? 400 कॉइन मिला था। 25 सेंट का है, $1 में 4 मिलेगा, $100 में आपको 400 कॉइन मिलेगा। अब ये 400 कॉइन आपने लगा दिया स्टेकिंग पे, तो सिस्टम ये मानता है कि आपने $100 लगाया था, आपको मेरे को $225 देना है। अब कॉइन का रेट तो डेली बढ़ रहा है, कॉइन का रेट तो डेली बढ़ रहा है। अब मैंने आपको बताया कि ये $225 आपको आते आते 6 महीने लग जाएंगे, 6 मंथ मान लो। अब 6 महीने में इस कॉइन का रेट 0.25 से जी $5 हो गया। कितना हो गया? $5। तो आपको जो रेशो मिलेगा वो 75% आपको यूएसडीआर में मिलेगा और 25% आपको कॉइन के रूप में मिलेगा। 75% आपको यूएसडीआर मिलेगा, और मैंने आपको बताया कि यूएसडीआर की कीमत यूएसडीटी के बराबर है, और 25% आपको इन दी फॉर्म ऑफ कॉइन मिलेगा। तो यहाँ पे तो आपने 400 कॉइन लिए थे, पर यहाँ पे जब आपने $225 का विड्रॉल लिया तो 75% कितना हुआ? $170। तो $170 का तो आपको मिल गया यूएसडीआर, जिसको आप किसी भी करेंसी में कैश कर सकते हैं, आईएनआर बना सकते हैं, आप बीएनबी ले सकते हैं, आप बिटकॉइन ले सकते हैं, आप इथेरियम ले सकते हैं, आप ट्रोन ले सकते हैं, जो मर्जी। और बाकी का बचा $55। कितना बचा? $55। $55 आपका बचा। तो $55 की जगह सिस्टम ने आपको क्या दिया? कॉइन दिया है। देखो ये कॉइन लिखा हुआ कॉइन। तो $55 की जगह आपको कॉइन दिया। तो कॉइन दिया तो एक कॉइन की कीमत तो हो गई $5। तो आपने 400 कॉइन लिए थे, आपको मिला कितना कॉइन? आपको मिला 11 कॉइन। ओनली 11 कॉइन मिला है आपको। अब 11 कॉइन आपको मिला है, तो आप तो इसको $55 नहीं मानते हैं। आप इसको $55 तब मानेंगे जब आप इसको सेल करेंगे, तो आपको सेलिंग पोजीशन पे $5 के रेट से आपको $55 मिल जाएंगे। तो आप ये मान जाएंगे कि यार ये जो 11 कॉइन है ये $55 की कीमत के हैं। और सिस्टम क्या करेगा? जो 11 कॉइन आपने सेल किए हैं वो 100% बर्न कर देगा। 100% बर्निंग प्रोसेस लगा हुआ है इसमें। ये 11 कॉइन वापस दोबारा से आके इन कॉइनों में शामिल नहीं होंगे, ये बर्निंग हो जाएगा। तो बर्निंग प्रोसेस लगने की वजह से आज बीएनबी का प्राइस क्यों बढ़ रहा है? बीएनबी का प्राइस इसलिए बढ़ रहा है कि 20 मिलियन उसके कॉइन थे, जिसमें से बर्निंग प्रोसेस की वजह से आज 13.9 बिलियन बचा है। और बर्न करते करते वो उसकी क्वांटिटी कम होती चली जा रही है, और जब तक 10 बिलियन नहीं आ जाता तब तक वो बर्न होते रहेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि बीएनबी का प्राइस कहाँ जाने वाला है। आज तीसरे नंबर पे आ गया है।
XRP को भी पीछे छोड़ दिया उसने। XRP को पीछे छोड़ के आप तीसरे नंबर पे आ गया है। ऐसा ना हो कि इथेरियम को बीट करके ये दूसरे नंबर पे आ जाए। ऐसा चांस है, ऐसा चांस है। तो इसलिए कहता हूं कि रेंज बीएनबी भी आप करते रहें तबीयत से, और उसके अंदर बीएनबी बनाते रहें। यही एक ऐसा स्थान है जहां पे आप बीएनबी, अगर मैं आपसे कहूं लेके रखें, आपका आने वाले टाइम में $3,000 का हो जाएगा, $10,000 का हो जाएगा, तो हो जाएगा। 100% जो मैं बोल रहा हूं हो जाएगा। पर क्या 1 लाख रुपए का बीएनबी आप कितना ले पाओगे? 10 बीएनबी ले पाओगे 10 लाख का? 20 लाख का आप 20 बीएनबी ले पाओगे? अरे उससे ज्यादा अच्छा है 14,81,000 बीएनबी में से आप 10% भी अगर अर्निंग कर लिया, या उसका 1% भी अगर आपकी टीम से अर्निंग हो गया, तो आप ये मान के चलना या आपसे बड़े वाला आपका सुंदरगढ़ में कोई होगा ही नहीं। तो ये पूरा मैंने आपको डिक्लेरेशन दिया है, क्यों बाय और क्यों सेल के अंदर दोनों कंडीशन में रेट बढ़ने वाला है। आपको बहुत मजा आने वाला है। आप दिल खोल के इसके अंदर काम कर सकते हैं, दिल खोल के इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। आज हम कोई भी दुकान डालते हैं तो पैसा डालना पड़ता है। यहाँ पे तो आपका 5 लाख रुपए अगर डालते हैं तो 10 से 15 महीने के अंदर अंदर आपका 15 लाख होने वाला है।